हेलो व्यूअर्स। आज का हम लोग का टॉपिक है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके रिलेटेड टॉपिक 80D में डिडक्शन मिलता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज इंसान का जो युग आ गया है, इसमें इंसान को मेडिक्लेम कराना ही चाहिए। इसके लिए सरकार भी उसे मोटिवेट करती है। इसके लिए आपको डिडक्शन मिला है अंडर सेक्शन 80D। आज वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले क्या है कि पहला ये कंडीशन है कि इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर रेसिडेंट हुए तभी भी ठीक है, नॉन रेसिडेंट हुए तभी भी मिलेगा। इंडियन सिटीजन हुए तभी भी कोई दिक्कत नहीं, फॉरेन सिटीजन में हुए तभी भी मिलेगा। और एचयूएफ हुआ तो एचयूएफ रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी, इसका अलग सेक्शन है। आज मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। पेमेंट, दूसरा कंडीशन है कि पेमेंट शुड बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। माने जो हम लोग इनकम कमाए हैं, हम लोग ने अपने मेहनत से जो इनकम किया है, उसी से अपने को पेमेंट करना है। और तीसरा कंडीशन है कि पेमेंट शुड बी मेड ऑन बाय एनी मोड अदर देन कैश। हमें अदर देन कैश मानो इंटरनेट बैंकिंग, आजकल तो बहुत सारे तरीके हो गए, लेकिन कैश को छोड़ के कोई भी मोड से हम पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। अगर हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, अगर हेल्थ चेकअप कर रहे हैं प्रिवेंटिव कोई बीमारी के लिए, तो उसके लिए हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कैश। सॉरी। अब हम लोग इसके बारे में करेंगे, किसके बेनिफिट के लिए हम लोग मेडिक्लेम का हमको डिडक्शन मिलेगा। पहला है कि फैमिली में मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स माने मेरे माता पिता, ये इंडिविजुअल के लिए। अगर वो एचयूएफ हुआ तो एचयूएफ अपने मेंबर के लिए मेडिक्लेम कर सकता है। अब बताते हैं उसमें क्या क्या चीज के लिए डिडक्शन मिलेगा। पहले हम लोग जाते हैं इंडिविजुअल के लिए। अगर इंडिविजुअल में फैमिली माने मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट का डिडक्शन मिलेगा, एलिजिबल है। दूसरा है अगर मेरे पेरेंट्स के लिए किए हो तो एलिजिबल है। और एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अपने मेंबर के लिए किए हैं तभी भी एलिजिबल है। दूसरा है कंट्रीब्यूशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या अदर नोटिफाइड स्कीम हुआ, उसमें अगर वो लोग ने पेमेंट किया है और वो इंडिविजुअल है तो उनके फैमिली के लिए मिलेगा, लेकिन पेरेंट्स के लिए नहीं मिलेगा। और एचयूएफ के लिए तो कोई सवाल ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। दूसरा है क्या क्या, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पेमेंट। तीसरा सी नंबर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पेमेंट। हम लोग हेल्थ चेकअप कराया तो मैंने फैमिली के लिए कराया तो एलिजिबल है, अगर मैंने पेरेंट्स के लिए किया तो एलिजिबल है, और एचयूएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। ये हम लोग पहले चीज पढ़ लिए कि क्या चीज के लिए एलिजिबल है, क्या चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। अब एलिजिबिलिटी हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है। एलिजिबल, नॉन एलिजिबल समझ गए कि कौन कौन केस में क्या, कौन एलिजिबल, फैमिली, पेरेंट्स, एचयूएफ। अब हम लोग समझेंगे मैक्सिमम डिडक्शन। ऐसे इसमें जनरल डिडक्शन है जो फैमिली के लिए मेडिक्लेम, ये फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए और एचएफ के लिए, वो 25,000 ABC। ए मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराए, या कंट्रीब्यूशन टू CGHS नोटिफाइड स्कीम, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पेमेंट। अब है एडिशनल डिडक्शन। एडिशनल डिडक्शन खाली एक ही चीज के लिए मिलता है, वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम। और वो भी तब जब मेरे फैमिली में, अगर मैंने अपने फैमिली के लिए किया, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, उसमें से कोई भी सीनियर सिटीजन हो, या मेरे पेरेंट्स में से, मम्मी पापा में से कोई, या दोनों में से कोई एक भी हो सीनियर सिटीजन, तभी भी एलिजिबल है। और या फिर एचयूएफ अपने मेंबर के लिए करा, तो मेंबर जो है जिसके लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 60 साल से ऊपर हो, तो ये खाली मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। अगर इसमें से एक कंडीशन में भी आप आते हैं, फैमिली, पेरेंट्स या एचयूएफ कोई भी, तो एडिशनल डिडक्शन 25,000 मिलेगा। मतलब कुल आपको 50,000 तक डिडक्शन मिल सकता है। ये हुआ ए। और एक केस है कि मेडिक्लेम एक्सपेंडिचर होता क्या है। समझ लीजिए कोई इंसान है, सीनियर सिटीजन है,
60 साल के ऊपर, उनका मेडिक्लेम नहीं हुआ, अचानक से तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटलाइज किए, उसमें 70-80 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। अब खर्चा तो हो गया, तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। और समझ लीजिए उनके मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भर रहे, तभी ये डिडक्शन मिलेगा। मतलब समझिए, मैंने कहने का मतलब उनके मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं है, तो फिर आपको डिडक्शन मिलेगा, वो मिलेगा अप टू 50,000। मतलब जो आपके खर्चे हुए हैं, समझ लीजिए 70,000 हुआ तो 50,000 तक आपको डिडक्शन मिलेगा। समझ लीजिए 45,000 हुआ तो अप टू 50,000, मतलब 45,000 मिलेगा और 50,000 तक डिडक्शन मिलेगा आपको मेडिक्लेम, मेडिकल एक्सपेंडिचर का। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18-19 तक ये था सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब जो 80 ईयर्स एंड एबव है। लेकिन 1/4/2019 से ये हो गया है 60 ईयर्स एंड एबव, मतलब 60 ईयर्स एंड एबव होंगे, उनका खर्चा हॉस्पिटलाइज किया, मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ, और वो अप टू 50,000 मिलेगा। ये फैमिली, पेरेंट्स और एचईएफ तीनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनका मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, तभी ये डिडक्शन मिलेगा। अगर मेडिक्लेम इंश्योरेंस हुआ तो फिर ये डिडक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि मेडिक्लेम इंश्योरेंस में ही ये, कहने का मतलब क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेडिक्लेम जब इंश्योरेंस कराते हैं तो उसी में आपको खर्चा मिल जाता है, तो फिर आपको डबल डिडक्शन क्यों देंगे। और उनका माने मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं हुआ तब ये डिडक्शन मिलेगा, ठीक। और ये सब कैटेगरी मिला के, ऐसा हुआ वैसा हुआ मिला के, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर 80D ए एंड बी। ए में है क्या, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, CAGA स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, और बी में मेडिकल एक्सपेंडिचर, मिला के मैक्सिमम फैमिली के लिए हुआ तो 50,000, पेरेंट्स के लिए हुआ तो 50,000, और HF के लिए हुआ तभी 50,000।